नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा, उपस्थित हूं मैं मासिक राशि फल लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं राशियों के क्रम में मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा यह जनवरी का महीना, जनवरी 2021 मंथ क्या लेकर के आ रहा है, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। खास करके आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए, व्यापार, शिक्षा, संतान, इन सभी क्षेत्रों के लिए हम सेहत से संबंधी क्या परेशानी हो सकती है, क्या अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध के लिए यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इसके ऊपर में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बताऊं कि अगर अभी तक मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक जानकारी मिलती रहे। ये राशिफल का कार्यक्रम आपके चंद्र राशि के ऊपर में आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर में आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ग्रहों के पोजीशन की बात करें कि ग्रहों के क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसके ऊपर में चर्चा विशेष जारी करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए यहां पर में अगर देखा जाए तो सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी से प्रवेश कर जाएंगे। मकरस्थ होकर के 14 जनवरी से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्यदेव आपके अभी 14 जनवरी को कर्म भाव में, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए 10वां भाव मकर राशि का भाव होता है। तो यहाँ पर मैं नौकरी पेशा जीवन के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी से प्रवेश करेंगे। 7 जनवरी से लेकर के शनिदेव अस्त हो जाएंगे। वहीं पर में शनिदेव की युति भी बन रही है, इसीलिए सूर्यदेव के प्रभाव से शनि वहाँ पे अस्त हो जाते हैं। मंगल की बात करें तो यहाँ पर में 24 दिसंबर के बाद से अपनी ही राशि में और लग्न भाव में गोचर करेंगे यहाँ पर में। और यहीं पर में एक रोचक नामक योग का निर्माण करेंगे। बुध ग्रह का बात करें तो बुध का गोचर शुरुआत से ही 10वें भाव में हो रहा है, और बुध देव यहां पर में गोचर करेंगे। गुरु की बात करें, देवगुरु बृहस्पति, तो ये 17 जनवरी से लेकर के यह भी अस्त हो जाएंगे। शुक्रदेव जो माह के शुरुआत से ही धनु राशि में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। देवगुरु की राशि है, ये यहीं से गोचर करेंगे। शनिदेव सूर्य के प्रभाव से होने से अस्त हो जाएंगे। यहाँ पर में 7 जनवरी से ही राहु केतु का अगर बात करें, राहु केतु धन भाव से, दूसरे भाव से और अष्टम भाव से, केतु का अष्टम भाव से गोचर होगा और राहु का धन भाव से गोचर होगा। तो सबसे पहले बताते चलें कि मेष राशि के जातक अपने वाणी, जो अब मेष राशि के जातकों की जो वाणी है, तो वाणी भाव पर में प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव में केतु का गोचर और मंगल के राशि स्थान में मंगल के फल को दिखाता है, क्योंकि कुजवत केतु कहा जाता है। तो यहां से अष्टम भाव से हर तरह के रिसर्च, एनालिसिस, गुप्त विद्या का भाव कहा जाता है। तो यहाँ 8वें और 12वें भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं, विदेश संबंधी किसी भी तरह के कार्य हैं, इसका विचार होता है। तो कैसा होगा यह जनवरी का महीना, आइए इसके ऊपर में अब चर्चा करें ग्रहों की स्थिति को जानने के बाद में। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगा ये पूरे ही महीना। यहां पर में आपके जो आय संबंधी परेशानियां जो चल रही थी वो दूर हो जाएंगे। अटके हुए, जो रुके हुए जो कार्य थे, जो रुक रहे थे कार्य, कितना प्रयत्न कर रहे थे वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, तो उस कार्यों की पूर्णता होगी, वो कार्य आप पूर्ण कर पाएंगे। आप उसमें घबराएंगे नहीं, रुकेंगे नहीं इस समय में। जिसको करने के लिए बहुत समय से आप विचार कर रहे थे,
उसे पूरा कर पाएंगे। मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आप नौकरी पेशा जीवन के लिए आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी और उस जिम्मेदारी से आपको फायदा भी मिलेगा। वो जिम्मेदारी आपके लिए फायदा लेकर के आ रहा है। व्यापारिक स्थिति भी यहाँ पर में सुदृढ़ होगी, अच्छा होगा। टेक्निकल फील्ड से, मेडिकल फील्ड से अगर आपका लगाव या जुड़ाव है तो उसके लिए भी यह परिवर्तन या समय, ये एक परिवर्तन का ये संकेत दे रहा है। ये समय 17 जनवरी से बृहस्पति अस्त होंगे, लेकिन इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर में होगी। वहीं राहु भी शुक्र की राशि स्थान में चल रहे हैं। आपके लिए धनागमन बना रहेगा। अटके हुए रुपए पैसे वापस मिल जाएंगे। कुटुंबजनों के साथ में स्थिति में मधुरता आएगी। वाणी संबंधी कार्यों में फायदा हो जाएगा। जैसे कला के क्षेत्र में अगर आपका लगाव या जुड़ाव है तो उस क्षेत्र में फायदा होगा, बेनिफिटेड रहेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से आपको फायदा मिलेगा। ये पूरे ही महीने सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षाएं आपके ऊपर में हावी हो सकता है। भाई बहनों के साथ में संबंध में किसी भी तरह की तलखियां ना आए, परेशानी ना आए, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि शनिदेव अस्त होते हैं। शनिदेव अस्त होंगे और ये यहां पर में ये समय आपके लिए थोड़ा सा उलझन वाला ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। धैर्य के साथ में चलें। अगर कहीं की यात्रा अगर आप करते हैं प्रोफेशनली और पर्सनली, यात्रा से आपको लाभ होगा। सर्विस इंडस्ट्री से आपका अगर लगाव या जुड़ाव है तो उनके लिए महत्वपूर्ण सफलताएं लेकर के आ रहा है ये समय। भूमि, भवन और वाहन संबंधी कार्यों में थोड़ा सा, जो अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार करके करें। निर्णय अतिशीघ्र लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से मेष राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इस महीने विद्यार्थियों के लिए समय आगे बढ़ने का एक शुभ अवसर लेकर के आ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए ये जो माह है, जनवरी का जो महीना है, ये बहुत अच्छा रहने वाला होगा। संतान के साथ में संबंधों में सुधार होगा। अगर किसी तरह की पहले से तलखियां आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो एक अच्छा ट्यूनिंग बनेगा। आकस्मिक धन लाभ होने के प्रबल योग यहाँ पर में बन रहे हैं। जैसे शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। किसी तरह के लॉटरी, सट्टा इत्यादि में अगर आपका पैसा लगाते हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। उससे आपको, आपके अनुभव से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर में शत्रु का नाश होगा, शत्रु परास्त हो जाएंगे। इस समय, इस माह में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन में ये समय, जनवरी का माह बहुत ही अच्छा और सुखमय रहने वाला होगा। भाग्य का साथ मिलेगा यहाँ पर में। और किसी भी तरह के व्यापार, अगर आप किसी तरह के चमक दमक वाला अगर कोई व्यापार अगर आप करते हैं, जैसे शुक्र के संबंधी, तो उस व्यापार में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। क्योंकि साथ में आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। यहीं पर में शुक्रदेव की स्थिति बनी हुई है। साझेदारी में व्यापार है। किसी प्रकार के निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। वहाँ पर में सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। रिसर्च के क्षेत्र में, एनालिसिस के क्षेत्र में, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आकस्मिक धन लाभ भी होगा। आध्यात्मिक चिंतन में रुचि बढ़ेगा, वृद्धि होगा। स्वस्थ नामक योग यहाँ पर में बन रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है कर्म स्थान में। तो कार्यों में संघर्ष कम होगा। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाएंगे। रुकावट से आप बचेंगे, रुकेगा नहीं आपका कार्य। आपके आत्मविश्वास अच्छे रहेंगे। नौकरी मिलने के भी जो जातक, मेष राशि के जातक को नौकरी नहीं है, अगर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। पिता के साथ में किसी भी तरह के कार्य अगर पिताजी का है तो उनके साथ में अच्छा सहयोग प्रदान करें, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलें। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा सफलता लेकर के आ रहा है इन सभी कार्यों के लिए। कोर्ट कचहरी के मामले अगर किसी तरह के हैं तो यह समय थोड़ा सा राहत देने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगा। पुराने किसी तरह की बीमारी अगर है तो आपको उससे छुटकारा मिलने के यहाँ पे प्रबल संकेत मिल रहे हैं। धन के निवेश में बहुत सावधानी रखें। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करें। प्रेम संबंध के में कुछ रुकावट आ सकती है। प्रेम संबंध के लिए इतना अच्छा महीना नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखें इस बात का।
नौकरी में प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। खर्चों में अधिकता रह सकती है, हालांकि खान पान का विशेष ध्यान रखें, सेहत के प्रति सचेत रहें। तो आप यहां पर मैं विशेष जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल में मेष राशि के लिए अलग से वार्षिक राशिफल भी दिया गया है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं, पूरे वर्ष का राशिफल। ये था मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। आप सभी का ये नया वर्ष, पहला महीना मंगलमय हो। अभी तक अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।